अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से युद्ध में संयम बरतने का आह्वान किए जाने के बाद भी इजरायली फाइटर जेटों ने रात भर लेबनान में बमों की बारिश की। इससे हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा रॉकेट बैरल लॉन्चर ध्वस्त हो गए। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खा ली है। इजरायल ने हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को भी खत्म करने की कसम खा ली है। इसके बाद इजरायली युद्धक विमान ने 1 साल से चल रहे युद्ध में पहली बार बीती रात दक्षिणी लेबनान पर सबसे तीव्र हमले किए। इजरायल ने ये हमले अमेरिका और ब्रिटेन के संयम बरतने के आह्वान के बावजूद किए। रात भर लेबनान में इजरायली फाइटर जेट गरजते रहे और बमों की बारिश करते रहे। इससे पूरा देश हिल गया। इस दौरान हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा रॉकेट बैरल लॉन्चर नष्ट हो गए और 100 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त हुए। इस घटना ने इजरायल और लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया है। इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह घटना तत्काल राजनयिक समाधान प्राप्त करने योग्य थी। ब्रिटेन ने भी इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे ने एक ब्रीफिंग में कहा था कि संभावित वृद्धि के बारे में अमेरिका भयभीत और चिंतित है। कुछ दिनों पहले पेजर और रेडियो ब्लास्ट में 37 लोगों की मौत और 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने के लिए लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। इसे ही संघर्ष की असली वजह भी बताया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने उसकी और 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने को बिल्कुल तैयार रखे थे, मगर इजरायली फाइटर जेटों ने इससे पहले ही इन सभी रॉकेट लॉन्चर बैरल को नष्ट कर दिया। इस दौरान हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकाने तबाह हुए। लेबनान की राज्य समाचार एजेंसी ने कहा है कि रात 9 बजे के बाद दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने 52 से अधिक हमले किए। 3 लेबनानी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि अक्टूबर में संघर्ष शुरू होने के बाद से इजरायल का ये उसके ऊपर सबसे बड़े हवाई हमले थे। हालांकि हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखने की कसम खाई है और कहा है कि हमलों ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में लगभग 100 रॉकेट लॉन्चरों और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब वो हमास की तरह ही हिजबुल्लाह को भी खलास कर देगा। इस बीच हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने एक टीवी संबोधन में कहा कि मंगलवार और बुधवार को डिवाइस विस्फोट सभी लाल रेखाओं को पार कर गए। अब दुश्मन सभी नियंत्रणों, कानूनों और नैतिकता से परे चला गया है। नसरल्लाह ने कहा है कि इजरायल के इन हमलों को युद्ध अपराध का युद्ध की घोषणा माना जा सकता है। वही इजरायल ने पेजर और रेडियो विस्फोट पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिसके बारे में सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि यह संभवतः उसकी मोसाद जासूसी एजेंसी द्वारा किए गए थे, जिसका विदेश धरती पर परिष्कृत हमलों को अंजाम देने का एक लंबा इतिहास है। संयुक्त राष्ट्र में लेबनानी मिशन ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में कहा कि पेजर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में विस्फोटों के लिए इजरायल जिम्मेदार है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सुरक्षा परिषद से इजरायल की आक्रामकता और तकनीकी युद्ध को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाने का आह्वान किया। वहीं इजरायल ने अपने देश पर हमले के लिए हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दी। नसरल्लाह का प्रसारण देखते ही इजरायली युद्धक विमानों की गगनभेदी ध्वनि ने बेरूत को हिलाकर रख दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री योग गैलेट ने कहा कि इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। युद्ध के नए चरण में महत्वपूर्ण अवसर तो है, लेकिन महत्वपूर्ण जोखिम भी है।